नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर रांची से, जहां झारखंड हाईकोर्ट में 7वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार किया है। बताया गया, प्रिजम्पशन पर परीक्षा पर रोक उचित नहीं है, हाईकोर्ट का कहना है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। वहीं पीटी में आरक्षण के नियम के विरुद्ध बताकर याचिका दायर की गई थी। राज्य सरकार और जेपीएससी को 6 हफ्ते के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं, यानी 6 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, जरा डिटेल से बताइए कि दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई। देखिए, जहां तक 7वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में आरक्षण का जो मुद्दा है, दरअसल इसको लेकर के जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें यह कहा गया था कि पीटी परीक्षा में आरक्षण को लेकर कोई नियम नहीं है और इसी को एक आधार बनाकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम प्रिजम्पशन के आधार पर मुख्य परीक्षा पर रोक नहीं लगा सकते, ये एक अनुमान है। हालांकि इसके जो तथ्य हैं उसको लेकर राज्य सरकार और जेपीएससी कहा गया कि 6 हफ्ते के भीतर इसमें जो भी नियम है, जो जिस आधार पर जो आपको नियुक्ति निकाली गई थी, तमाम चीजों को लेकर तथ्य को पेश कीजिए और 6 हफ्ते के बाद इस मामले में सुनवाई होगी। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से लेकिन ये मामला गर्माता जा रहा था और एक तरीके से कहें तो जो छात्र हैं वो भी चाह रहे थे कि इस पर फैसला जल्द से जल्द आए, लेकिन अब अगली तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक अगली तारीख का इंतजार करना ही पड़ेगा। साथ में एक दूसरी बात यह भी है कि जो मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से शुरू होने वाली है, उसको लेकर के भी जो लंबे समय से जो पीटी परीक्षा के जो सफल नहीं हो पाए थे, जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, वो भी कर रहे हैं कि चूंकि परीक्षा जो मुख्य परीक्षा ऑफलाइन होगी, उसको लेकर के भी लगातार वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि आज झारखंड हाईकोर्ट में बोल रहे थे कि हम एक लोग मन बना कि इस पर एक पीआईएल दायर करने के लिए। हालांकि उन्होंने अभी तक पीआईएल दायर नहीं की है, लेकिन हाँ, तैयारी है उसको लेकर के। जब देखना है कि ऑफलाइन परीक्षा को लेकर जिस तरीके से जेपीएससी ने तैयारी की है, अभ्यर्थी उसको चैलेंज करने के लिए सोच रहे हैं और विवाद के लगातार जो है आरक्षण का मामला हो, अंक का मामला हो, किस रिजल्ट निकाला गया, तमाम चीजों को आधार बनाया जाए, तो लंबे समय तक आंदोलन भी चला। लेकिन एक राहत भरी बात यह है जिन लोगों ने परीक्षा पास की, अब वो लोग मेंस का एग्जाम 28 तारीख से शुरू होने जा रहा है, अब उसमें लोग एग्जाम देंगे। लेकिन हाँ, अब परीक्षा शुरू होने वाला है। हाईकोर्ट ने कहा है कि परीक्षा पर किसी तरह की रोक नहीं, लेकिन पीआईएल इस पर दाखिल करने का जो अभ्यर्थी है वो जरूर इस पर एक हो सकता है कि इस पर संभवतः पीआईएल दाखिल हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। झारखंड हाईकोर्ट में आज टेरर फंडिंग मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी सोनू अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और महेश अग्रवाल की अपील याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में कई कंपनियां लोडिंग और खनन का काम कर रही है, जिन पर नक्सलियों को टेरर फंडिंग करने का आरोप लगा है। इस मामले में एनआईए की विशेष कोर्ट ने संज्ञान लिया है। एनआईए कोर्ट के इस संज्ञान को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया, साथ ही अब तक मिल रही अंतरिम राहत को भी खत्म कर दिया है। अब किसी भी समय तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। कोर्ट ने तीनों अपील को डिसमिस कर दिया और जो इंटरिम ऑर्डर था उसको भी वेकेट कर दिया है। हमने अपील में कॉग्निजेंस ऑर्डर चैलेंज किया था, उसके खिलाफ हियरिंग हो रखी थी और जजमेंट के लिए पेंडिंग था। तो आज कोर्ट ने उसको जजमेंट प्रोनाउंस किया है, जिसमें जो जैसे मैंने कहा अपील डिसमिस होगी। और रांची टेरर फंडिंग मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी महेश अग्रवाल को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरोपी महेश अग्रवाल को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एनआईए ने गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट ने अपील याचिका आरोपियों की खारिज कर दी थी। कोलकाता स्थित आवास से गिरफ्तारी की खबर है।
देवघर में एक अज्ञात शव मिला है। शव को देखने से लगता है कि 4-5 दिन पहले हत्या की गई है। शव का हाथ और पैर बंधा हुआ है, जबकि गला रेत कर उसकी हत्या की गई है। इसके अलावा सर भी कुचल दिया गया है। शव को छुपाने के लिए पत्थर से बांधकर इसे नदी में डुबाया गया। जसीडीह में डढ़वा नदी फिल्टरेशन प्लांट के पास से शव मिला है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। डढ़वा नदी में प्लॉट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। डेड बॉडी हम लोग ने रेस्क्यू किया है। हम लोग विधिक अनुसंधान कर रहे हैं कि आखिर किनके द्वारा हत्या की गई है और किस तरह हत्या घोषित लग रही है। कितने दिन पहले का होगा? एफएमटी डॉक्टर के पोस्टमार्टम के बाद ही पता पाएगा कि डेड बॉडी कितने दिन का है। अब ये बताना हम लोग संभव। सर, घटना किस थाना देख रहे हैं कि किस थाना क्षेत्र का मामला है, उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसी बीच रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तुपुदाना ओपी इलाके में महिला का शव मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची के तुपुदाना ओपी इलाके में महिला का शव मिला है। पति पर महिला की हत्या का आरोप लगा है। गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया गया है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जामताड़ा में आजादी के इतने सालों बाद भी सड़क नहीं बन पाई है। नारायणपुर प्रखंड के आदिवासी बहुल लातारबाद में आज भी सड़क नहीं है। सड़क नहीं होने की वजह से अब तो इस गांव में शहनाई तक नहीं बजती। ना तो कोई इस गांव में अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है, ना ही कोई बेटे का। सबसे बुरा हाल तो तब होता है जब कोई बीमार पड़ता है। मरीज को लोग खाट पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचाते हैं। वहीं जब स्थानीय विधायक इरफान अंसारी से सवाल पूछा जाता है तो वो भड़क उठते हैं। कहते हैं कि गांव के कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं, मीडिया में बोलने से काम नहीं होता है। इरफान अंसारी का कहना है कि वो काम करें या ना करें, कोई सवाल ना पूछे। है तो उसको 4 कंधा देके खटिया में लेके उधर जाना पड़ता है। तो हम लोग का मतलब रास्ता के चलते बहुत प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे क्या है कि शादी ब्याह के मतलब वो सीजन में ना कोई इस गांव से मतलब शादी के लिए जोड़ना चाहता है, मतलब ना कोई लड़की ले जाना चाहता है, ना कोई मतलब रिश्ता ही करना चाहता है। यहाँ पे इस गांव में रिश्ता नहीं करना चाहता। रिश्ता इस गांव में कोई जोड़ना नहीं चाहता है क्योंकि रास्ता नहीं है। बहुत प्रॉब्लम होता है। और जैसे कोई अगर डिलीवरी पेशेंट है तो उसको तो और ही दिक्कत होता है। हम रोड के मामले में बोलेंगे, बहुत सारा अभी जो भी पार्टी के विधायक बने या मंत्री बने वादा करके गए, लेकिन कभी बनाए नहीं रोड आज तक। यहाँ बहुत बार हम लोग अभी जो तत्काल में जो विधायक हैं इरफान अंसारी, इसको हम कितना बार हम लोग एप्लीकेशन दे के गए। 10-10 लड़का गए थे, 2 बार 3 बार 4 बार गए। अभी भी रिसीविंग हम लोग के पास है, 2-2 बार का रिसीविंग अभी भी दिखा सकते हैं। फिर भी वो बोले हाँ बनाएंगे। जितना भी हम पास करेंगे रोड, सबसे पहले आप लोग का गांव का पास करेंगे। लेकिन अभी तक वो वादा किए, केवल वोट के टाइम में आए और सांत्वना दिए, लेकिन अभी तक हम लोग का कुछ हुआ नहीं है। मैं तमाम ग्रामीणों से कहना चाहता हूँ, यदि आपके गांव में सड़क नहीं है, पुल नहीं है, पुलिया नहीं है, तो आपका विधायक है। कुछ ग्रामीण लोग नेतागिरी करते हैं, मीडिया में देते हैं, तो मीडिया देने से सड़क तो नहीं बन जाएगा। आपको दिक्कत है तो आप इरफान अंसारी को बोलिए। 1 बार नहीं, 2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए। ऑब्वियस है, हम क्यों नहीं करेंगे? जनता ने मुझे वोट दिया है तो उसका काम क्यों नहीं करेंगे? लेकिन मीडिया में जिससे छाप देते हैं आप लोग, जो आदमी मेरा अपना है वो भी दूर कर देते हैं आप लोग। तो ये नहीं करना चाहिए। जनता को अगर दिक्कत है तो हम है ना वहाँ, इतना बड़ा छाप देते हैं। हम लोग बयान देंगे, दे दिए, छापिएगा। अब इरफान अंसारी जहाँ शिकायत हुआ तो इतना बड़ा न्यूज चला देते हैं। ये कौन सा तरीका है? गुमला के कामडारा प्रखंड क्षेत्र में ग्रामीणों ने श्रमदान कर सड़क बनाई है। गांव रामतोलिया महुआ टोली के ग्रामीणों ने रामतोलिया महुआ टोली से पाकुट बगीचा तक करीब 2 किलोमीटर जर्जर कच्ची सड़क की खुद से मरम्मत की। इस सड़क पर जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे,
जिसके कारण लोगों का चलना दुश्वार था। ग्रामीणों ने सड़क की बदहाली की शिकायत स्थानीय विधायक जिगा सुसारण हीरो से भी की थी। इसके बावजूद सड़क की मरम्मती और निर्माण नहीं कराया गया। गांव मिल के ये रोड को श्रमदान मरामती कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष इसे ही बनाते हैं। ये रोड बहुत पुराना गांव से जुड़ल तो है, 96-97 का रोड है और मेन रोड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी ये रोड है, गांव से जुड़ती है। और रांची से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर अनिल कुमार महतो जैक अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर अनिल कुमार महतो को जैक अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 3 साल के लिए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है अनिल कुमार महतो। इससे पहले विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी में अपना योगदान दे चुके हैं और अब इन्हें जैक अध्यक्ष बनाया गया है। रांची में मानसिक अस्पताल सीआईपी में बड़े पैमाने पर लापरवाही देखी जा रही है। अस्पताल के बाहर लंबी कतार में ना तो 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही लोग मास्क पहन रहे हैं। गार्ड भी खाना पूर्ति करता दिखाई दे रहा है। जाना माना मेंटल अस्पताल सीआईपी में इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं कि 2-2.5 घंटे से लंबी कतार लगी हुई है। लोगों की लंबी कतार है जिसमें बुजुर्ग, महिला और बच्चे भी शामिल हैं और कुछ के तो चेहरे पर मास्क भी नहीं है और ये कतार बहुत बड़ी लापरवाही का सबूत है। क्या नाम है? कितने देर से खड़ी हैं? हो गया आधा घंटा। हाँ, आधा घंटा आधा घंटा हो गया है। पर डिस्टेंसिंग होता तो अच्छा नहीं था? दूरी होता तो अच्छा नहीं था, वैसे तो है। यहाँ पे लोगों का काम है कि कम से कम सिक्योरिटी गार्ड्स जो यहाँ मौजूद हैं वो कम से कम डिस्टेंसिंग बनाए रखे। कोरोना ऐसे बढ़ रहा है बहुत तेजी से। बात कोरोना तो है, बात सही है, लेकिन हम 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं तो आखिर दवाई लेना है या नहीं लेना है? घर तक तो मेरा पहुँच नहीं जाएगा। सैकड़ों हजारों की संख्या में है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है सरकार का? आप तो मीडिया वाले उछाल रहे हैं, सब चीज उछालिएगा। नहीं, बात सही है, लेकिन क्या करेगा? ये आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ रहता है तो क्या करेगा? मूर्ख है। इलाज के लिए आए? जी, इलाज के लिए आए। मास्क जरूरी नहीं लग रहा है? जी जी। इस बीच यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनका काम है, दायित्व है और कैमरा देखते हैं। सर मैं एक बार और आपके पास आई थी, इधर देखिए। दूरी बने। तो कैमरा देखते हुए ये दूरी बनवा रहे हैं और वैसे भी रांची में संक्रमण दर बहुत अच्छा नहीं, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। रिकवरी रेट भी तेज है बट जो दर है वो भी ऊपर जा रहा है और लोगों की लापरवाही सीधा दर्शा रहा है। सामने हॉस्पिटल प्रबंधन का काम बनता है, उनका दायित्व है कि लोगों के बीच डिस्टेंसिंग का पालन करवाए, साथ ही लोगों के बीच और जागरूकता फैलाए, ना कि ऐसे भीड़ उमड़कर लोगों के लिए परेशानी का सबब बने। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। कहने को तो सरकारी शिक्षक को लेकर समाज की अवधारणा थोड़ी अलग है, लेकिन रांची के नामकुम में एक शिक्षक बिल्कुल नए तरीके से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। आखिर क्या है उनका ये खास तरीका, देखिए तस्वीरों के जरिए। क्या देख रहे हैं? आयत और वर्ग 2x कितना हो गया? 3x - x 2x हो गया। अब ये 4x है। अब इसमें -x घटाएंगे, कितना बचेगा? बेहद खास अंदाज में बच्चों को पढ़ाते ये हैं राजेश कुमार, जो रांची के नामकुम के तेतरी मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से जब झारखंड के सरकारी स्कूल बंद हो गए, बच्चों को शिक्षा के मंदिर में जाने पर रोक लग गई, तब सरकारी टीचर राजेश कुमार ने कुछ नया करने की सोची। खुद की गाड़ी को ही बना डाला मोबाइल स्कूल और पहुंचने लगे बच्चों के बीच। ये हर दिन ऐसे ही अपनी गाड़ी से पहुंच जाते हैं टोलों में जहां चलती है मास्टर जी की ऐसी क्लास। राजेश जी ने ये गाड़ी एक तैयार की है, यूं कहें कि ये मोबाइल वैन की तरह अगर कहें। इस वैगन आर गाड़ी में
एक व्हाइट बोर्ड लगाया गया है और उसी व्हाइट बोर्ड पर रोजाना बच्चों को शिक्षा दी जाती है। उनके तमाम जो सवाल हैं उसका समाधान इसी बोर्ड पर होता है। राजेश जी, ये सोच कहां से आई? क्योंकि सरकारी शिक्षक तो लेट लतीफ़ी नहीं पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए सबसे पहले ये पूरे देश और पूरे राज्य को ये बताना चाहता हूँ कि सरकारी शिक्षक के ऊपर जो तमगा लगा है कि ये कामचोर होते हैं, भागते हैं, कुछ शिक्षकों के चलते ये सारी शिक्षक समाज को बदनाम किया जा रहा है। आप ये सोचिए, आज हमारे शिक्षक कोरोना काल में भी हम जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कोरोना की ड्यूटी कर रहे हैं। इसी साल जिले में मतलब सिर्फ रांची जिले से 29 शिक्षक मरे हैं कोरोना की ड्यूटी करते हुए। तो गाड़ी का कंसेप्ट आया सर कि हमने सोचा कि अब जा करके इन लोगों को मोहल्ला में ही पढ़ाएंगे, घर पर ही पढ़ाएंगे। और बोर्ड खरीदे सर, मार्कर खरीदे, दर्री भी रखता हूँ, सैनिटाइजर रखता हूँ, मास्क रखता हूँ और ले करके पहुँच जाता हूँ गाँव में। और अब सोचे कि अब इसी से शुरू करें। शिक्षक की गाड़ी वाली क्लास जब शुरू होती है तो बच्चे मानो पूरी तन्मयता से जुट जाते हैं पढ़ाई करने। ऐसे छात्रों का उत्साह जानना भी जरूरी है। सुनिए। राजेश सर से कितना सीखने को मिल रहा है? बहुत ज्यादा। जैसे अगर घर पर होती तो क्या नुकसान हो रहा था? पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अच्छा, फिर यहाँ पढ़ाई हो पा रही अच्छे से। अच्छे से रोजाना आप लोग आती हैं? यस सर। यहाँ भी कहीं मन नहीं लगता है ऐसा करके कोई नहीं आता हो? सर आता है सब कोई। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि भले ही सरकार ने ढेर सारी पाबंदियां लगा रखी हों, स्कूल बंद हो, लेकिन यदि मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और ऐसे शिक्षक हों, शिक्षकों की पूरी टीम राजेश जैसे शिक्षकों के साथ हो, तो बच्चे न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ेंगे। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ के एक युवा ने ऐसी साइकिल ईजाद की है जो बड़े काम की है उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, जिनके पास गांव से शहर तक जाने के साधन नहीं हैं। आखिर क्या है इस खास साइकिल की पहचान, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इस बात को सिद्ध कर दिखाया है रामगढ़ जिले के पतरातू के एक युवा आदित्य कुमार ने। आदित्य ने अपने घर में कबाड़ में रखे साइकिल को इतना हाईटेक रूप दे दिया कि इससे दूर दराज से आए ग्रामीण इलाकों के लोगों को काफी सहूलियत होगी, क्योंकि ये जो साइकिल है वो कोई साधारण से पैडल वाली साइकिल नहीं है। ये तो बैटरी से चलती है, वो भी एकदम सरपट भागते हुए। साइकिल की कीमत भी ज्यादा नहीं है, मात्र 21,000 रुपये। इसका आविष्कार बेसिकली किया गया है कि जो महिलाएं सुदूर क्षेत्र से आती हैं तो उनके लिए हम लोग साइकिल दे सकें और कम पैसे में, कम बजट में। पेट्रोल के जो कीमत बढ़ रहे हैं तो कैसे लोगों को उससे निजात दिलाया जाए, उसके लिए ये साइकिल काफ़ी कारगर होगा। कितना किलोमीटर साइकिल से जाया जा सकता है? एक बार चार्ज करने के बाद हम लोग 30 से 50 किलोमीटर इस साइकिल से चल सकते हैं। इसको चार्ज करने में कितना समय लगता है? चार्ज करने में 4 घंटे का समय लगता है। यहाँ लगभग अपने केंद्र में 400 महिलाएं लगभग कार्यरत हैं। उसमें से लगभग 50 एक महिलाएं होंगी जो 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरों से आती है और सुबह सुबह 9 बजे पहुँचना रहता है, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ऐसा हम लोगों को लगता है। एक बार साइकिल की बैटरी चार्ज हो जाए तो आप आसानी से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। चार्जिंग टाइम भी ज्यादा नहीं है, मात्र 4 घंटा। इंदौर से एमटेक की पढ़ाई कर चुके आदित्य कुमार के दिमाग में आविष्कार के बारे में तब आइडिया आया जब पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगी। ऐसे में उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, खासकर कामकाजी लोगों के लिए काम पर आने जाने के लिए इस बैटरी चलित साइकिल का आविष्कार किया। इस नई खोज की तारीफ स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। शहर तक 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर किसी गांव से भी शहर का दूरी होता है, वहां जाना बहुत ही आसान सभी लोगों के लिए होगा। ये पूरे देश के लिए ही वरदान साबित हो सकता है। साइकिल में बैटरी लेवल इंडिकेटर, हॉर्न, हेडलाइट, स्पीडोमीटर सब कुछ लगा हुआ है।
साथ ही बैटरी डिस्चार्ज होने पर पैडल से चलाने में सुविधा हो, इसके लिए पैडल असिस्ट भी लगा हुआ है। ऐसी साइकिल के प्रयोग से न सिर्फ पैसों की बचत होगी, बल्कि बैटरी से चलने वाली साइकिल से पर्यावरण संतुलन में भी फायदा होगा। फिलहाल साइकिल का प्रयोग पतरातू के एक निजी सेंटर पर कामगारों को घर से कार्यस्थल तक आने जाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। बोकारो और आसपास के किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसान अब काले गेहूं की खेती कर सकेंगे। चास कॉलेज परिसर में काले गेहूं का बीज तैयार करने का काम शुरू हुआ है। बीज तैयार होने के बाद किसानों को निःशुल्क बीज दिया जाएगा। कॉलेज के प्राचार्य, प्रोफेसर और कर्मचारी काले गेहूं की बीज तैयार करने में जोर शोर से लगे हुए हैं। काला गेहूँ फर्स्ट ऑफ ऑल पहली दफ़ा यहाँ पे आया और इसको ग्रो किया जा रहा है, लोगों में बांटा जाएगा। बीज होने के बाद क्या उद्देश्य है आप लोगों का? हम लोगों का उद्देश्य यहाँ के अगल बगल के जो किसान हैं काफ़ी लाभान्वित हो, हम लोग का कोशिश यही है। एक नया चीज़ शुरू किए हैं, काला गेहूं का खेती। इसका बीज दो तरीके से छींटा गया है। एक परंपरागत तरीके से जिसमें ज़मीन कोड़ के बीज डाला जाता है, और एक ऐसे ही परती ज़मीन में बीज डाला जाता है, उसके ऊपर घास बिछा दिया जाता है, सूखी घास। तो दोनों तरीके से इसका खेती हो सकता है। आसपास में ये और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक